एक किस्सा है हमारे, एक राजा होता है, वो जंगल में जाता है शिकार, कोई भी पर्पस। वो जब जाता है तो भटक जाता है। एक दो दिन में उसका घोड़ा भी भटक जाता है, वो अकेला पड़ा रहता है। एक दो हफ्ते के बाद वो बॉडी पूरी खत्म हो जाती है, खाना पीना कुछ नहीं, एनर्जी, भटक भटक के वो बेहोश हो जाता है, मरने की उस पर। ठीक हो भाई? हाँ हाँ, तो वैसे ही हो जाता है। तो मिलाओ, जैसे जाऊंगा तुम्हारी अम्मी अब्बा से मिलूंगा, वो तेरे को माँ प्यार हो के जाएगा, हाथ वो का तेरे को खाना। इतना प्यार करेंगी ना, वो खाना खिलाएंगी ना इतना, और तुझे बोलेंगी तू प्रिंस नहीं भी होता तू बेटा आया कर यहाँ पे जब तेरा शो होता है। रोमन पैसा, तुम हिम्मत देते हो। तो वो राजा ना बेहोश, मतलब मरने के कगार पे हो जाता है, और उसको होश आता है तो वो देखता है एक झोपड़े से, गंदे से झोपड़े में वो सो रहा है, और बाहर देख रहा है तो एक आदमी लकड़ी काट रहा है। तो उठ के आता है, वो उसको बोलता है कि मैं यहाँ कैसे आया? तो बोले आप जंगल में ऐसे पड़े हुए थे और मैं तुमको लेके आया, तुम्हारा इलाज किया, तो पानी आने में। तो वो खुश हो जाता है और बोलता है कि देख मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं। तो शायद वो उनका घोड़ा होता है, घोड़ा देते और उसको अंगूठी देते, ये मेरी अंगूठी है, ये बोले वो मेरे क्या काम आएगी? तो बोले ये रख तेरे पास, अब जब भी तेरे को जरूरत हो किसी भी चीज की, पैसा दौलत कुछ भी तेरे को चाहिए हो ना, तो ये अंगूठी लेके फलाना फलाना मेरी सल्तनत है, उधर आ जाना और बोलना ये राजा की अंगूठी, मेरे को राजा से मिलना है, तेरे को जब भी लाइफ में जरूरत पड़े तो आ जाना। तो वो अंगूठी संभाल के रख देते हैं। और एक वक्त आता है जिसमें उसको, मतलब उससे तो जरूरत क्या है, जंगल में लकड़ी काटता है और अपना गुजारा करता है। एक टाइम आता है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता, खाने पीने को, तो परेशान, उसको याद आता है कि अरे वो राजा की अंगूठी पड़ी है। तो बोले चलो ट्राई करते हैं, अंगूठी लेता है, सल्तनत जाता है। जैसे ही सल्तनत पहुंचता है, गेट पे दिखाता है, बोले ये अंगूठी राजा ने मेरे को दी है, उन्होंने बोला कि तेरे को कभी भी कोई चीज़ की जरूरत हो तो मेरे पास आना। बोले ठीक है। उसको अंदर लेके आते हैं, गेट पे खड़ा रखते और बोलते हैं रुको, राजा नमाज पढ़ रहे हैं। तो बोले नमाज क्या होता है? तो ये बोलते ये होता है, वो पढ़ के आते। बोले ठीक है। तो खड़ा है, देखता है सामने गेट पे दरवाजा खुला हल्का दिखता है, देखते कि राजा नमाज पढ़ रहे। देखता है कि अच्छा नमाज पढ़ रहे हो। फिर वो दुआ कर, इतने में राजा बाहर, राजा को बोलता है, तो राजा ऐसा देखता है, बोलता है कौन? तो वो अंगूठी जैसे दिखाता है, राजा पहचान जाता है। ओ बता तू आ गया? राजा उसको लाता अपने पास, बोले बोल बोल क्या चाहिए तेरे को, तेरे को बहुत तकलीफ होगी, ये वो ये वो। बोले वो सब तो ठीक है, बट मेरे को पहले ये बताओ, ये जो आप कर रहे थे वो मैंने पहली बार देखा। तो बोले ये क्या है? तो बोले ये नमाज पढ़ रहा था मैं। तो बोले नमाज क्या होती है? बोले खुदा की इबादत कर रहा था, और इबादत के बाद हम लोग दुआ करते। तो दुआ यही करते कि दुआ का तो है कि दुआ की वजह से तुमको सब चीज़ जो मांगो मिल जाता। बोले अच्छा। तो बोले चल बता तेरे को क्या चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को बता, मैं तो तेरे को मदद करना चाहता हूँ। तो बोलते नहीं मैं तो ऐसे ही आया, मेरे को थोड़ी कुछ चाहिए, तो खाली ऐसे ही आया। राजा बोलता बोले तू ऐसे ही तो नहीं आया था, ऐसे ही क्यों आया जब तुझे कुछ चाहिए नहीं? बोले नहीं चाहिए तो था, बट जब तुम खुद अल्लाह के मोहताज हो, तुम खुद उससे मांग रहे हो, तो मैं तुम्हारे से क्या ही मांगू? क्या बात है। बोले अब मैं भी नमाज पढ़ूंगा और उससे मांगूंगा। अरे तो बिना कुछ लिए, वेरी नाइस। क्या अभी मेरे को तेरे, तू कौन है? तू राजा का मेरे को लगता था कि तू कुछ है, सबसे बड़ा राजा तो वही है। बोले तू भी कुछ नहीं है, तू खुद मांग रहा है। बोले तू खुद मांग रहा है, तो मैं तेरे से क्या ही मांगू? बोले अब मैं भी नमाज पढ़ूंगा और ऊपर वाले से मांगूंगा। तो ये है, जरिए तो बहुत बन सकते हैं, बट जिसका ईमान मजबूत है ना ऊपर वाले में, अल्लाह उसको कभी, मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि मेरे साथ मेरी लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ, मैं जब सोचते बैठता हूँ ना भाई, तब मेरे को रियलाइज होता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह मैंने गलत सोचा, अल्लाह मैंने खुद के नसीब को कोसा,
अगर मैंने अपने नसीब को कोसा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये नहीं ये होता। नहीं होता।